नमस्कार दोस्तों। आज से लगभग 4500 वर्ष पहले इजिप्ट में पिरामिडों का निर्माण किया गया था। गिजा का महान पिरामिड की ऊंचाई 146 मीटर है और इसका वजन करीब 6 मिलियन टन है। इसमें इस्तेमाल किए गए चूना पत्थर और ग्रेफाइट के 2.3 मिलियन ब्लॉक हैं। इसमें से कुछ ब्लॉक का वजन 80 टन तक है। पर सवाल ये उठता है कि आज से 4500 वर्ष पहले ना ही कोई क्रेन था, ना ही कोई बुलडोजर और ना ही आज की तरह कोई टेक्नोलॉजी। तो आखिर कैसे इतने बड़े बड़े पत्थर को इतने ऊंचाई पर ले जाकर गिजा की महान पिरामिड का निर्माण किया गया? तो चलिए दोस्तों, गिजा की महान पिरामिड से जुड़ी कुछ मिस्टीरियस फैक्ट्स के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, मिस्र दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, जिसका एकीकरण लगभग 3150 ईसा पूर्व में राजा नार्मर ने किया था। इसके बाद मिस्र के इतिहास में प्रारंभिक राजवंश काल की शुरुआत को चिन्हित किया। फिरौन खुफू सबसे प्रसिद्ध पुराने साम्राज्य का फिरौन था, जो खुफू चौथे राजवंश का दूसरा फिरौन था और इसने ही गिजा में पिरामिड बनवाने वाले पहले मिस्र का राजा था। यह परियोजना उसने लगभग 2550 ईसा पूर्व में शुरू की थी। गिजा के 3 मुख्य पिरामिडों में से सबसे बड़ा ग्रेट पिरामिड खुफू द्वारा बनवाया गया था और इसकी ऊंचाई 146 मीटर थी। आज के समय में इसकी ऊंचाई 138 मीटर हो चुकी है। दूसरा खफरे का पिरामिड, जिसकी ऊंचाई 143 मीटर थी, जो आज के समय में 136 मीटर ऊंचा है। और तीसरा मेनकौर का पिरामिड, जिसकी ऊंचाई 66 मीटर थी, जो आज के समय में 65 मीटर ऊंचा है। इन तीनों पिरामिड को बनाने के पीछे एक ही मकसद था, परलोक की सैर करना। दोस्तों, आप लोगों में से ज्यादातर यही सोच रहे होंगे कि पिरामिड के बनवाने के पीछे परलोक का सैर करना कैसे हो सकता है। दोस्तों, प्राचीन मिस्र के लोगों का मानना था कि उनके फिरौन मृत्यु के बाद देवता बन जाते हैं। इसके लिए तैयार करने वाले उन्होंने फिरौन के लिए कब्रों के रूप में पिरामिड का निर्माण कराए और उनमें वे सभी चीजें भर दी जिनकी उन्हें मृत्यु के बाद भी जरूरत होगी। दोस्तों, मिस्र के पिरामिडों के निर्माण के लिए आवश्यक भूमि पिरामिडों के आकार से भी बड़ी थी, जो लगभग 13 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ था। इसकी स्थिर नींव सुनिश्चित करने के लिए भूमि का सर्वे किया गया और निर्माण को शुरू होने से पहले उसे समतल किया गया। इस पिरामिड को नील नदी के किनारे बनाया गया था। यह नील नदी से लगभग 9 किलोमीटर वेस्ट की तरफ है, लेकिन उस समय जब इस पिरामिड का निर्माण हुआ तो यह नील नदी के पास ही मौजूद था, क्योंकि नील नदी की खुफू शाखा गिजा पिरामिड परिसर की ओर बहती थी, लेकिन अब वो शाखा अस्तित्व में नहीं है। मिस्र की पिरामिड नील नदी के किनारे इसलिए बनाई गई क्योंकि नील नदी की खुफू शाखा पिरामिड निर्माण के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी। जैसे नील नदी का पानी भोजन और निर्माण सामग्री के लिए ट्रांसपोर्टेशन प्रदान करती थी, जिससे वहां के मजदूरों के लिए जो इस पिरामिड कंस्ट्रक्शन में काम करते थे उनके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद था। दोस्तों, गिजा के महान पिरामिड को बनाने में लगभग 20 साल का समय लगा, क्योंकि इसे बनवाने वाले फराओ खुफू ने लगभग इतने समय तक ही शासन किया था। मिस्र के पिरामिडों का निर्माण करने वाले वर्कर्स की संख्या लगभग 20,000 से 30,000 तक थी। ये स्थायी और अस्थायी वर्कर्स के कॉम्बिनेशन से बना था और इसमें माइन वर्कर, फ्रेटर, मेसन, रैंप बिल्डर और सपोर्ट स्टाफ शामिल थे। मिस्र के महान पिरामिड के निर्माण में लगभग 5.5 मिलियन टन चूना पत्थर, 8,000 टन ग्रेनाइट तथा 5 लाख टन गारा का उपयोग किया गया था। मिस्र के पिरामिड कंस्ट्रक्शन में चूना पत्थर और ग्रेनाइट के 2.3 मिलियन ब्लॉकों का उपयोग किया गया था। इसमें एक एक पत्थर का वजन करीब 2.5 टन था। इसमें अधिकांश पत्थर की आकार या आकृति
एक समान नहीं थे। इन पत्थरों को खदानों और नदियों से लकड़ी की सामग्री के माध्यम से पिरामिड तक पहुंचाया जाता था। दोस्तों, इजिप्ट के साइंटिस्टों का अनुमान है कि पिरामिड कंस्ट्रक्शन के दौरान इसमें काम करने वाले वर्कर्स ने प्रतिदिन लगभग 300 पत्थरों का इस्तेमाल करके इस पिरामिड कंस्ट्रक्शन में लगाते थे। दोस्तों, पिरामिड के ऊपर वाला सतह को बनाना उस समय काफी मुश्किल था, क्योंकि 2.5 टन के पत्थरों को ऊपर ले जाना कोई आसान काम नहीं था। इसलिए पिरामिड पहले सीढ़ियों की तरह बना, जिसे कुछ लोग सीढ़ियां और कुछ लोग टियर कहते हैं। जब इस पिरामिड का पहला फर्म पूरी तरह से तैयार हो गया तो वर्कर्स ने बाकी पत्थरों को ऊपर उठाने के लिए लीवर के रूप में लकड़ी के छोटे छोटे डंडों का इस्तेमाल किया। उन्होंने जमीन से ब्लॉकों को सीढ़ियों की पहली टियर पर उठाया। जब पत्थर को ऊपर उठा लिया गया तो उसे पहले टियर पर लगे दूसरे लीवर पर रखा गया और लीवर ने फिर से इसे इस टियर से अगले टियर तक उठाया। दोस्तों, सीढ़ियों की हर टियर पर एक नया लीवर या केवल एक ही लीवर था जो पूरी तरह से पोर्टेबल था, जिसे वे बारी बारी से हर टियर तक ले जाते थे और ऐसे ही बड़े बड़े पत्थरों को ऊपर चढ़ाकर पिरामिड के ऊपर वाला सतह का कंस्ट्रक्शन पूरा किया गया। लेकिन कई थ्योरी यह भी बताती है कि बड़े बड़े पत्थरों को ऊपर खींचने के लिए रैंप का उपयोग किया गया था। रैंप ईंट, मिट्टी और रेत से बने थे। इजिप्ट के पिरामिड के ऊपर उठने के साथ साथ उनकी ऊंचाई और लंबाई भी बढ़ती गई। इन पत्थरों को स्लेज, रोलर्स और लीवर का उपयोग करके रैंप पर ऊपर खींचा गया था। इस बात को डॉक्टर रोलैंड एन मार्च और उनकी टीम ने साबित किया जब उन्होंने इजिप्ट के पूर्वी रेगिस्तान में हेटनब खदान में चट्टानों को काटकर बनाया गया 4500 साल पुराना रैंप खोजा। पिरामिड कंस्ट्रक्शन के दौरान रैंप का उपयोग बड़े बड़े अल्बास्टर ब्लॉकों को खड़ी ढलानों से ऊपर ले जाने और उन्हें सही स्थान पर स्थापित करने के लिए किया जाता था। रैंप की ढलान 20% से अधिक थी और इस रैंप के दोनों ओर चट्टानों को काटकर बनाई गई 2 सीढ़ियां थी जिनमें लकड़ी के खंभे रखे जा सकते थे। इस खोज से यह पता चलता है कि ग्रेट पिरामिड के कंस्ट्रक्शन में इसी प्रकार के रैंप का उपयोग किया गया था। दोस्तों, मिस्र के पिरामिड के अंदर ज्यादातर दफन कक्ष, मार्ग और फिरौन के ताबूत हैं। इसमें बने दफन कक्ष 3 पार्ट में बटे हुए हैं। पहला रानी का कक्ष, जो सिंबॉलिक और सेरेमोनियल उद्देश्यों के लिए बनाया गया था, न कि रानी के दफन कक्ष के रूप में। यह कक्ष पूरी तरह से सुंदर तरीकों से तैयार किए गए चूना पत्थर के ब्लॉकों से बना है, जिसकी छत नुकीली है। इसकी दीवारें पूरी तरह साफ है और उन पर कोई शिलालेख नहीं है। दूसरा, राजा का कक्ष मिस्र के पिरामिडों के अंदर फिरौन के अंतिम विश्वास स्थल के रूप में बनाया गया था। ग्रैंड गैलरी के शीर्ष के पास 3 गुलाबी ग्रेनाइट मोनोलिथ जो अभी भी मौजूद है, ये राजा के कक्ष का द्वार बनाते हैं और आधुनिक प्रवेश द्वार ग्रैंड गैलरी की दक्षिणी दीवार के ऊपरी छोर पर स्थित है। इस कक्ष की छतें गुलाबी ग्रेनाइट के मोटे तौर पर कटे हुए ब्लॉकों से बनी है। और तीसरा, भूमिगत कक्ष। दोस्तों, मिस्र के पिरामिड के अंदर फराव और राजाओं के दफन कक्षों के रूप में भूमिगत कक्ष बनाए गए थे। दोस्तों, मिस्र के पिरामिडों का निर्माण न्यू किंगडम के समय के आसपास समाप्त हो गया, जब फराव ने किंग्स की घाटी में कब्रों का निर्माण शुरू कर दिया। इजिप्ट के पिरामिडों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे फिरौन या राजाओं के लिए कब्रों के रूप में काम करते थे। पिरामिडों का कंस्ट्रक्शन फिरौन के सम्मान में और उनके शरीर तथा आत्माओं के अनंत काल तक सुरक्षित रखने के लिए किया गया था। दोस्तों, ऐसे ही डॉक्यूमेंट्री टाइप्स वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।